शिवपुरी जिले के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक अस्पताल में मरीजों को हुई परेशानियों के कई मामले आपने सुने होंगे, परंतु अब अस्पताल में हालात बन गए हैं कि अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली से नाराज परिजन हाथापाई पर उतर आए हैं। घटना देर रात की है, जहां एक प्रसूता की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने मौके पर मौजूद 2 नर्सों के साथ मारपीट कर दी। नर्सों की मारपीट से नाराज अस्पताल में कार्यरत सभी नर्सों ने काम बंद कर हंगामा शुरू कर दिया और दोषियों को सजा दिलाने की मांग करने लगी, जिनकी शिकायत सभी नर्सों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर की। सब छुप रहे थे क्योंकि वो सब मारपीट करने लगे थे। दौड़ रहे थे, सारे आदमी लोग आसपास दौड़ रहे थे, सभी लोग हमारे पर इसके साथ मारपीट की गई, मेरे साथ पीछे लात घूसे भी मारे गए। उसके बाद कोई भी अधिकारी, कोई भी गार्ड वहाँ पे मौजूद नहीं था। सिर्फ हम 2 स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे और 2-3 स्टाफ और थे जो कि अंदर छुपे हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड क्या मौके पर नहीं थे? नहीं थे। रात में इसकी जानकारी पुलिस को दी थी क्या? हाँ, हमने बहुत कोशिश की थी। हमने मारपीट होने के पहले ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी, पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वरिष्ठ अधिकारियों को? वरिष्ठ अधिकारी भी कोई नहीं आया। कर दिए गए। वो बाद में आए थे और उसके बाद उन्होंने केवल एक तरफा बयान लेके हम लोग को छोड़। हम लोगों से तो कुछ पूछा ही नहीं गया, हमारे हित में तो कुछ लिया ही नहीं गया कि हम लोगों से कुछ पूछना है। उनके वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आपके साथ हाथापाई हुई है? नहीं। पहले हमारे साथ हाथापाई हो चुकी थी, उसके बाद हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने बयानबाजी जो भी की और फिर उसके बाद वो चले गए। आपको बता दें कि जिस वार्ड में देर रात हंगामा हुआ, वहां सिक्योरिटी के तौर पर मात्र एक गार्ड मौजूद था, जबकि अस्पताल में कई सिक्योरिटी गार्डों की तैनाती रहती है। अगर समय पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से तैनात इन सिक्योरिटी गार्ड ने अगर मामले को शांत कराने की जहमत दिखाई होती तो शायद विवाद इतना नहीं बढ़ता। हालांकि अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी ने तत्काल पुलिस फोर्स बुलाकर मामले को शांत करा दिया था। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने नर्सों की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया ये तथ्य सामने आए हैं कि जिला अस्पताल में रात्रि में एक महिला उसमें भर्ती हुई थी और उसमें इंजेक्शन लगाने पर उसके जैसे बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में महिला की जब पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम के ले गए थे। सुबह नर्स एसोसिएशन द्वारा एक अपनी रैली निकाली गई। रैली निकाल के थाने में उनके द्वारा एक रिपोर्ट की गई कि इस तरह हमारी सास के काम में बाधा डाली थी, उस पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो उस संबंध में प्रत्यक्ष जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। अगर उसमें होता है तो प्रत्यक्ष जाँच करके कार्रवाई की जाएगी। अभी मृतक पक्ष की तरफ से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई उनकी तरफ से भी आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं नर्सों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस द्वारा 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने से नाराज परिजन महिला के जनाजे को लेकर पुलिस थाने में पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल प्रबंधन सहित कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है। शेख निखत, क्या मामला हुआ था? रात में क्या घटनाक्रम हुआ था? मेरी दीदी जो प्रसूता थी, 35 वर्षीय युवती, ओटी थिएटर में ले जाने के 36 घंटे बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया, बिना बताए। ओटी में ले जाने के 36 घंटे बाद? हाँ सर, ओटी के मतलब फर्स्ट 36 डे घंटे से ओटी में थी? नहीं, ओटी में रखा है 2 घंटे, मतलब कोई और नहीं। 10:30 में बेटी हुई। बेटी होने के बाद हमें पोस्ट ओटी वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहाँ सर मशीनें लगी हैं, आप जाकर चेक कीजिए कि एक भी मशीन अगर चालू हो, मशीन चालू होती तो वो लेबर रूम में नहीं लेके जाती। हर स्टाफ जो जिस टाइम पे जिसकी ड्यूटी थी, हम दोनों भाई बहन बुलाने जा रहे हैं, भाग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं आ जाएंगे। आपको पता है क्या, हमें क्या करना, मेरा काम, मुझे मेरा काम आप नहीं सिखाओगे, मैं अपने आप कर लूंगी। जो पेशेंट पहले बीमार है, आप कह रहे हो कि पहले मैं राउंड से नंबर से आऊंगी, बेड वाइज आऊंगी, ये कौन सा तरीका है? वीडियो बताओ, उनकी वीडियो मैं कह रही हूँ 10 बार सर, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, होठों के रंग नीले हो रहे हैं। नहीं, नॉर्मल है, ये सबको होता है, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, सबको होता है, ये नॉर्मल है सर। ये कह के हमें हर बार बैठा दिया गया, हर बार। और डॉक्टर सतीश जैन ने प्रियंका यादव, यशोदा, ये दोनों नर्सों की ड्यूटी थी। और उससे पहले भी एक थी, तो मेरी उससे बहस हुई कि आप टाइम पे नहीं आ रही हैं मैम, तो वो उसकी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, वो मेरे सामने बैग टांग के चली गई, मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। स्टाफ ने आप पर मारपीट का आरोप लगाया है।
मैं डॉक्टर को बुलाने भाग रही हूँ, उनके हाथों में इंजेक्शन है, मुझे नहीं पता कि किसी का भी हो सकता है और मेरे को लग जाता या मुझे कुछ भी असर होता, फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए किया है। ये सारी बातें एक चीज और समझे, लेबर रूम में क्यों लेके गए आपकी जब मशीनें आईसीयू में लगी है तो लेबर रूम में ले जाने का क्या मतलब? जब O2 आप वहाँ आईसीयू में दे सकते हो तो अलग से ऑक्सीजन ले जाने का क्या मतलब? मैं अपनी दीदी की बेटी को लिए बैठी हूँ, माँ और भाई अंदर लेबर रूम में जेंट्स जाएंगे नहीं, ये इनसे कुछ बोला नहीं, स्टाफ भाग रहा है, ये वीडियो मेरे पास, हमसे कहने की हिम्मत नहीं है, हम सहले, वो कह नहीं पाए हम सहले। ये वीडियो देखिए, स्टाफ भाग रहा है, डेड बॉडी पड़ी हुई है लेकिन आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टरों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये देखिए सब लोग अपने अपने मुंह छुपा रहे हैं, सब डॉक्टर अपने मुंह छुपा रहे हैं। अलग अलग रूम में जाके डिसाइड कर रहे हैं कि पर्चे पे हम क्या लिखें, इनको क्या जवाब दें, कहने की हिम्मत नहीं और हम ये देखिए सारे डॉक्टर यहाँ इकट्ठे हैं, डेड बॉडी एक तरफ पड़ी हुई है। अभी तक आपका ये आरोप है कि जो ड्यूटी डॉक्टर था वो उसने बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी दीदी के होठों में फंसी कर आया है, उसके बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और गोली वहीं की वहीं रह गई है, इंजेक्शन देते ही गोली भी दी। प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही सरकारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होने का दावा करती हो, लेकिन आए दिन सरकारी अस्पतालों में विवाद और अस्पताल में फैली अव्यवस्था सरकार के दावों की हकीकत बयां करती नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि नाराज परिजनों को पुलिस किस तरह से शांत करती है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।